मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। क्या हर नफ्स को गौर करना चाहिए। है ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और हर नफ्स को गौर करना चाहिए, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सा ऐसा दीनी काम कर गए हैं जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उनका ठिकाना बना दे जन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ओ शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, साथियों, इस जलसे में शरीक हुई हमारी माओ बहनों, आज जो मैंने मौज़ू मुंतखब किया वह है मुहासबाए नफ्स, यानी खुद एहसाबी, अपने आप का हिसाब करना
जिस तरह एक दुकानदार जब दुकानदारी करता है तो जब शाम को घर आता है तो अपना हिसाब लगा लेता है कि मैंने कितने रुपये का सामान बेचा, कितना रुपया मुनाफा हुआ। एक रिक्शा चलाने वाला टैक्सी ड्राइवर शाम को घर आता है तो अपना हिसाब लगा लेता है। उसी तरह इंसान को अपनी ज़िंदगी में गौर करना है कि हम कहाँ तक कामयाब हैं और हमारा सालाना कितनी नेकियां होती है या दिन में हमने कितनी नेकियां की है, इस पर एक हिसाब लगाना, मुहासबा करना। दुनिया में कामयाब कौन लोग हैं? हम और आप ये समझते हैं कि कामयाब वो लोग हैं जिनकी नौकरी लग गई, जिनके मकान बन गए, जिनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन कामयाब वो नहीं है। मैं अपनी तकरीर को शुरू करूं इससे पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि हम जहां कहीं रहें, कहीं भी जाएं, हमारा मकसद ये हो कि हम वहां से कुछ सीखें। एक नौजवान का नाम इस्लाम था और एक मौलवी दिल्ली से सफ़र करता हुआ आया और तकरीर करने लगा और उन्होंने अपने तकरीर में कहा कि मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे हैं। उस नौजवान का नाम इस्लाम था। वो मन ही में लड्डू खाया और सोचने लगा, कहने लगा, यार मौलाना इतना लंबा सफ़र तय करके आए, हमें पहचान रहे हैं। उन्होंने बीच में आकर बैठ गया, फिर तकरीर करते गए, मुसलमानों इस्लाम कितना पीछे हैं। वो बीच से आकर आगे में आके बैठ गया। फिर जब तकरीर शुरू हुई तो तकरीर के दौरान मौलाना ने कहा कि मुसलमानों इस्लाम कितना पीछे हैं। गुस्सा चढ़ा उसका, नीचे से स्टेज पे आया और मौलवी साहब का गरीबान पकड़ा और कहा, क्या कि तेरे सर पे बैठ जाए। तो मेरे भाइयों, हम और आप इसमें शामिल हुए हैं, हमारी शिरकत हुई है, ज़रूर यहाँ से कुछ लेके जाए। दुनिया में कामयाब कौन लोग हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। आए लोगों, दुनिया की कामयाबी नहीं है। दुनिया में नौकरी लग जाना कामयाबी नहीं है। दुनिया में जाहो जलाल हो जाना, दुनिया में किसी मनसब पर फाइज हो जाना, दुनिया में दौलत का मालिक हो जाना कामयाबी नहीं है। कामयाब वो है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब वो है जो जहन्नम से बच गए, जो जहन्नम की आग से बच गया और जन्नत के अंदर उनका दाखिला हो गया। मेरे प्यारे साथियों, कामयाब वो है क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब वो है जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाब वो है क़द अफ़लह मन ज़क्का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पाक कर लिया, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। नफ्स क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, नफ्स की गुलामी से आज़ाद पा गए, वो कामयाब है। मेरे भाइयों, कामयाबी की अलामत ये है कि हम जहन्नम की आग से बच जाए, हमारा दाखिला जन्नत में हो जाए, हमारा एंट्री जन्नत के अंदर हो जाए, हम पर्दा नगार को पहुंच जाए, हम पैराडाइज के अंदर चले जाएं, हमारा ठिकाना जन्नत हो जाए। कामयाब वो है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिन्होंने अपने ज़िंदगी को पाक कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कामयाब है वो लोग हैं। ज़िंदगी को कैसे पाक करना है, नफ्स को कैसे पाक करना है, नफ्स की गुलामी से आज़ाद कैसे पाना है, नफ्स को कंट्रोल करना है, नफ्स की गुलामी से आज़ाद होना है। नफ्स अगर चोरी पर आपको उभारे तो आपको चोरी नहीं करना है, नफ्स अगर आपको ज़िना करने पर उभारे आपको ज़िना नहीं करना है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वनहन नफ्स अनिल हवा, वनहन नफ्स अनिल हवा, जिन्होंने अपने नफ्स को बुरे रास्ते से रोक लिया, जिन्होंने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, जिन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत होगी। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स होता है। मेरे भाइयों, शैतान हमारा उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा दुश्मन नफ्स है। शैतान खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, लेकिन शैतान से बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है।
और यही वो नफ्स है जो शैतान को भी बहकाया था। क्या है शैतान? ऐ इब्लीस, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, अल्लाह ने तुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। क्या ये तेरे लिए जेब, क्या ये तेरे लिए शोभा देता है? क्या ये तेरे लिए अच्छी बात है कि तू मिट्टी को सजदा करें? नफ्स ने भी इब्लीस को बहकाया था। तो मेरे भाइयों, हम गुनाह करने से पहले सोचते हैं, गुनाह करने से पहले नफ्स हमें यह कहता है कि चलो अपना कदम आगे बढ़ाओ। इसी चीज़ को तो नफ्स कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अगर नफ्स को बुरे ख्वाहिशात से कंट्रोल कर लिया तो फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, हमारा ठिकाना जन्नत होगी। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाए उसके लिए 2 जन्नतें हैं। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाए और अपने नफ्स को गलत रास्तों से बचा लिया, बुरे ख्वाहिशात से रोक लिया, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इत्मीनान वाले नफ्स बन गए, आपने अपने नफ्स को इत्मीनान वाला बना लिया, नफ्स अगर इत्मीनान वाले बन गए, मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐसे नफ्स से कहा जाएगा, ऐसे नफ्स को पुकारा जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह आवाज देगा, ऐ इत्मीनान वाली रूह, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, अपने परवरदिगार की तरफ लौट जा, अपने रब की तरफ लौट आ, इस हाल में कि तू भी अपने रब से राजी, अल्लाह भी तुझसे राजी, तू भी अल्लाह से राजी हो जाए और अल्लाह भी तुझसे खुश हो जाए। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और फिर मेरे बंदों में शामिल हो जा, वदखुली जन्नती, और फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। नफ्स को अगर इत्मीनान वाला बना लिया, यानी आप अपने आप पर एतमाद हो गया, आपको अपने आप पर भरोसा हो गया कि नहीं, मैंने सही किया है, मैंने ज़्यादातर नेकियां ही की है, गुनाह के काम बहुत कम हुए हैं, इंसान होने के नाते 2-4 गलतियां हुई है, कुछ गुनाह हुआ है, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर इत्मीनान हो गया आपको, ऐसे नफ्स से अल्लाह कहेगा, ऐ इत्मीनान वाली रूह मेरे पास लौटा, इस हाल में कि तू भी अल्लाह से राजी, मैं भी तुझसे राजी, और फिर मेरे जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह फरमाता है वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, अल्लाह फरमाता है कि मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की, यानी मलामत करने वाले नफ्स की, मलामत करने वाले नफ्स की मैं कसम खा रहा हूँ। मलामत वाले नफ्स से मुराद ये है कि अगर आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में 30 रोज़ा नहीं रख रहे हैं, 20 रोज़ा रख रहे हैं, तो आपको अपने नफ्स पर मलामत करनी होगी और मन ही मन में अफसोस करना होगा। नफ्स पर मलामत ये कि आप कहेंगे कि ऐ बदबख्त, है मेरे बदनसीबी कि तूने मुझे 30 रोज़े नहीं रखवाए। यानी अगर कम नेकियां करें तो भी अपने नफ्स की मलामत करें, और अगर गुनाह के काम करें तो अपने आप पर अफसोस करें और अल्लाह के वहाँ शर्मिंदगी का इजहार करें मेरे प्यारे साथियों, और तौबा करें और नफ्स की मलामत करें कि तूने मुझे गुनाह करवा दिया, तूने मुझे शराब पिला दी, तूने मुझे डाका डलवा दिया। अल्लाह ऐसे नफ्स के बारे में कसम खाता है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। हज़रत उमर यही कहा करते थे, उमर फारूक का यही मशहूर कौल है कि लोगों, तुम दुनिया में जब तक जिंदा हो, तुम्हारी आँख खुली है, तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारी सांस चल रही है, जब तक तुम जिंदा हो दुनिया में अपने आप का हिसाब कर लिया करो, अपने आप का मुहासबा कर लिया करो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाए। मतलब ये था, आए लोगों, हम जिंदा हैं, हमें परवाह नहीं है मौत की, हमें परवाह नहीं कि हम कब्र में जाएंगे। तुम जब तक जिंदा हो अपने आप का हिसाब कर लिया करो, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ, अचानक फरिश्ता तुम्हारे पास आए, मुनकर नकीर आए और तुम्हें बिठाए
और ये कहें कि तुम अपना हिसाब दो और तुमसे सवाल करें मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। ये हिसाब किताब देने से पहले पहले जब तक तुम जिंदा हो अपने आप का हिसाब कर लिया करो। अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर कर लो कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत उमर का मशहूर ये भी कौल है कि लोगों अपनी नेकियां वज़न कर लो, अपनी नेकियां तोल लो, इससे पहले कि तुम्हारी नेकियां वहाँ वज़न किया जाए। जब तक जिंदा हो अपनी नेकियों को तोल लो, वजन कर लो, इससे पहले कि क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां तोली जाएं, वजन किया जाए। सबसे बड़ी पेशी होने वाली है जिस दिन तुम्हें बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी में अपना हिसाब कर लो। जब दुनिया में इंसान अपना हिसाब कर लेता है तो आखिरत में मेरे भाइयों उनका हिसाब आसान हो जाता है। कहिए क्यों? जैसे कि एग्ज़ाम देने वाला मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के आया, माध्यमिक का एग्ज़ाम दे के आया और घर में आके पेपर को चेक करता है कि मैंने कितना सही लिखा, मैंने कितना गलत लिखा। मेरे प्यारे साथियों, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि हम कहाँ तक कामयाब रहेंगे, हमें कितना मार्क मिलेगा, हमें कितना रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह दुनिया में अगर आप अपना हिसाब कर लेते हैं हमारी नेकियां कितनी हुई, हमारे गुनाह के काम कितने हुए, तो ऑटोमेटिक आप गुनाह के काम छोड़ देंगे और नेकियों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, क्या हर नफ्स को गौर करना चाहिए। है ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और हर नफ्स को गौर करना चाहिए, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सा ऐसा दीनी काम कर गए हैं जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उनका ठिकाना बना दे जन्नत। मेरे प्यारे साथियों, आपने नाम सुना होगा हंजला। हंजला एक सहाबी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी शादी होती है, पहली रात है, सुहाग रात मना रहे हैं, अपनी बीवी के साथ है, शब जुफाफ मना रहे हैं, पहली रात है, ऐलान हुआ, जिहाद का ऐलान हुआ। नबी अकरम ने ऐलान कर दिया क्या हंजला अब तुम्हें मैदान जंग में जाना है, अब तुम्हें जिहाद के मैदान में जाना है। ऐलान होता है कि इस ऐलान के बाद कोई अब घर में नहीं रुकेगा। जैसे ऐलान हो गया, जैसे ये ऐलान हो गया, ये घंटी बज गई, इस घंटी के बाद, इस ऐलान के बाद कोई अपने घर में नहीं रुकेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहली रात थी। शादी करके लाए, अपनी बीवी के साथ रात बीत रहे हैं, अपनी बीवी के साथ रात गुजर रहे हैं, अपनी बीवी से जिमा भी कर लिए, गुस्ले जनाबत करने का मौका ही नहीं मिला। गुस्ले जनाबत की नौबत आने से पहले पहले ऐलान हो गया कि तुम्हें जिहाद के मैदान जाना है। मेरे प्यारे साथियों, हंजला बिस्तर से उठता है, हंजला बिस्तर से खड़े हुए और मैदान जंग की तरफ चलना शुरू कर दिए। उनकी बीवी पीछे से दौड़ती हुई आए और हंजला का दामन पकड़ा और कहा, मेरे शौहर, आप मैदान जंग में जाना है, जाइए, मैं आपको रोकने नहीं आए हो, मैं आपको मना नहीं कर रहे हो, लेकिन ओ मेरे शौहर, अभी अभी आपने मुझसे हम बिस्तरी किया है, अभी अभी आपने मुझसे जिमा किया है, आप कैसे जा सकते हैं बिना गुस्ले के? आप पहले गुस्ले जनाबत कर लीजिए, उसके बाद सुबह आप जिहाद में जाना। मेरे प्यारे साथियों, हंजला कहता है, ओ मेरी बीबी, नबी अकरम का ऐलान हो चुका है, जिहाद की घंटी बज चुकी है और इस घंटी के बाद, इस ऐलान के बाद किसी को 1 मिनट रोकने की मोहलत नहीं है। मैं जा रहा हूं, गुस्ले जनाबत बाकी है, रहने दो। ओ मेरी बीवी, मैं मैदान जंग में जा रहा हूं, मैं जिहाद के मैदान में जा रहा हूं। ओ मेरी बीवी, मैं अगर वापस आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम इद्दत पूरी करना और दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, हंजला ये कहकर अपने घर से रुखसत हो जाते हैं, मैदान जंग में चले जाते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। कितने लोगों को जान रसीद कर देते हैं और वो खुद भी शहीद हो जाते हैं। जैसे ऐलान हुआ जिहाद का, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए मेरे भाइयों। हंजला ने ऐलान सुना कि इस ऐलान के बाद किसी को 1 मिनट रुकने की फुर्सत नहीं, मोहलत नहीं है, फौरन निकल गया। पहली रात थी, हम बिस्तरी से फारिग ही हुए थे, गुस्ले जनाबत भी नहीं किए।
बिना गुस्ल किए हुए हंजला घर से निकल पड़े और शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, हंजला को मैदान जंग में उनकी लाश को ढूंढा गया, तलाश किया गया। जब लाश की तलाशी हुई, लाश मिल गई, तो अल्लाह के नबी उन लाश की तरफ देख रहे हैं, उनकी नाश मुबारक देख रहे हैं कि फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। 70,000 फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, क्या बात है कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं? जाओ पूछो उनके घर वालों से कि क्या वजह है। जब घर में पूछा कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे थे, क्या बात है, तो मेरे भाइयों, उनकी बीबी ने कहा कि हंजला ने मेरे साथ हम बिस्तरी किया है, हंजला ने मेरे साथ जिमा किया है। गुस्ले जनाबत कर ही नहीं सका, ऐलान हो गया। और हंजला थोड़ी देर के लिए अपने घर में नहीं रुका, थोड़ी देर के लिए घर में रुकना गवारा नहीं किया, मैदान जंग की तरफ चला गया। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया यही वजह है कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद उसका लक़ब पड़ गया गसीलुल मलाइका। मेरे भाइयों, जिनको 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, यह है नौजवान सहाबी का जज्बा, यह है सहाबा के अंदर जज्बा कि शादी की पहली रात है, बीबी के साथ है और अभी गुस्ल जनाबत भी नहीं की है। नबी की मोहब्बत देखिए मेरे भाइयों, और एक जज्बा देखिए कि उसी वक्त निकल जाता है। चाहता तो पूरी रात बिता के, पूरी रात गुजर के वो सुबह जा सकता था, एक दिन बाद जा सकता था। माए बहनें अगर आई हैं तो आप भी सुने कि आप अपने शौहर को कमाने के लिए 5 साल 6 साल विदेशों में रख सकते हैं, लेकिन वही शौहर अगर कहें कि मोहतरमा कहीं प्रोग्राम हो रहा है, 2-4 मिनट के लिए किसी अहबाब से मिलने जाना है, 2-4 मिनट के लिए दीनी खिदमत के लिए जाना है, आप जल्दी से जाने के लिए नहीं देंगे, आप तैयार नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, उनकी बीवी ने मना नहीं किया, ये शिकायत नहीं की कि वो मेरे शौहर आज पहली रात है, आप कैसे जा रहे हैं, जबकि उस वक्त ज़रूरत होती है। मेरे भाइयों, जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंजला ने दुल्हन से अपनी, इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, हंजला ने देखा कि जिहाद का ऐलान हो गया है, अब मुझे जिहाद के लिए जाना है। तो हंजला ने 1 मिनट रुकना गवारा नहीं कि यही नफ्स का मुहासबा,